बड़ी खबर साहब, पिछले 3 दिनों में ना 2 मामले सामने ऐसे हैरान करने वाले आ चुके हैं। 2 मामले एक एक करके मैं आपको बताता हूं। 2 दिन पहले ही प्रयागराज की एक दलित बच्ची को बचाया गया था, वो खबर मैंने आपको बताई। उसकी सहेली थी, दरकशा बानो ने उसे फंसाकर केरल भेज दिया, उसका धर्म परिवर्तन कर दिया और उसको आतंकी बनाने का प्लान था। बच गई बच्ची, दलित बच्ची, प्रयागराज की दलित बेटी, केरल भेज दिया, धर्म परिवर्तन हो गया, आतंकी बनाने का उसको प्लान था। मामला पुलिस के संज्ञान में आ गया, बच्ची बच गई। और सुनिए, ये इक्का दुक्का मामला नहीं है, ये तो फिल्मों में देखा था केरल स्टोरी, ये तो यूपी में, राजस्थान के चुरू का मामला तो आप मतलब सर पकड़ लेंगे। राजस्थान के चुरू की एक 18 साल की छात्रा को लव जिहाद के जाल में फंसाकर ओमान भेजने की तैयारी थी। यह लड़की दिल्ली हवाई अड्डे से मस्कट के लिए फ्लाइट लेने वाली थी। 10 मिनट पहले बच गई, पुलिस ने बचा लिया। 10 मिनट पहले यह ओमान के लिए जाने वाली थी। बहुत डेंजरस है। राजस्थान पुलिस के मुताबिक बता रहा हूं मैं, ये राजस्थान पुलिस के मुताबिक ओमान में रहने वाला मोहम्मद इस्लाम सोशल मीडिया के जरिए 18 साल की बच्ची से संपर्क में था। मोहम्मद इस्लाम ओमान में मजदूरी करता है। ओमान पीड़ित लड़की को उसने बताया था कि वो ओमान का एक बेहद सफल बिजनेसमैन है। मोहम्मद इस्लाम ने उसे ओमान में बढ़िया जिंदगी का झांसा दिया, पासपोर्ट बनवाने के लिए कहा, घर से पैसे गहने चुरा कर आने के लिए भी राजी कर लिया बेटी को। मोहम्मद इस्लाम के कहने पर अब सुनिए, 18 साल की लड़की की छात्रा, जो 18 साल की बच्ची है, घर से पैसे गहने लेकर राजस्थान के चुरू से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गई। उसकी फ्लाइट ओमान के लिए उड़ने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस की मदद से बेटी को बचा लिया गया। राजस्थान पुलिस ने उसे एयरपोर्ट पर ही रोक लिया। 10 मिनट पहले बताया जा रहा है, क्योंकि छात्रा के घर से लापता होते ही उसके भाई ने पुलिस में शिकायत कर दी। बेटी ओमान, बहन ओमान जा रही थी। किसी मोहम्मद इस्लाम के संपर्क में आने के बाद पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से पता लगा लिया कि छात्रा दिल्ली से ओमान की फ्लाइट पकड़ने वाली है। बच गई बच्ची। मतलब कह रहा हूं, छात्रा की 18 साल की लड़की की किस्मत इसलिए अच्छी थी। अभी तो सोचिए कितनी बेटियां पहुंच गई होंगी ओमान साहब, ये तो इसकी तो किस्मत अच्छी थी कि उसे ओमान की फ्लाइट में उड़ने से पहले ही रोक दिया गया था। क्योंकि अगर वो ओमान पहुंच जाती तो मोहम्मद इस्लाम ने, हमें नहीं पता, मतलब उसे बेचने की तैयारी की हुई थी या क्या था, वो वहां पहुंच जाती तो उसका हाल भी शायद उन लड़कियों की तरह होता जिन्हें खाड़ी देशों में शादी, नौकरी और मॉडलिंग के नाम पर भारत जैसे देशों से लाया जाता है। वहां पहुंचने के बाद या तो उन्हें गुलाम बना दिया जाता है या सेक्स स्लेव बनाकर रखा जाता है। ओमान 2017 में हैदराबाद की एक लड़की ने सऊदी अरब में एक सामाजिक कार्यकर्ता के जरिए भारत सरकार से, जानते हैं, मदद मांगी थी। उसका कहना था कि उसे नौकरी के बहाने रियाद लाया गया, सेक्स स्लेव बना दिया गया। यह बच्ची बच गई, ओमान पहुंचने वाली थी 10 मिनट पहले। राजस्थान पुलिस ओमान में रह रहे मोहम्मद इस्लाम के खिलाफ मानव तस्करी का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस दर्ज कर चुकी है। बाल बाल बची है लड़की, उसे ओमान से लाने की तैयारी की जा रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस दर्ज। सुनिए, हमने जानकारी प्राप्त करी, उसके बाद पता चला कि वो युवक जो है युवती को फंसा रहा था और उसको वहाँ पे बुला के उसके साथ मानव तस्करी या उसको कहीं पे बेचने का उसका इरादा लग रहा था। जहाँ तक अभी हमारी तफ्तीश अभी चली रही है इसके अंदर कि कैसे उसने और कोई युवतियाँ तो ऐसे नहीं फंसा रखी, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये एक तरह से एक साइबर जो ट्रैफिकिंग होती है उस तरह का ये मामला लग रहा है। इसके बारे में और भी जांच करी जा रही है कि ये युवती और युवतियाँ भी तो उसके संपर्क में नहीं आ रखी, तो ये सोशल मीडिया एनालिसिस और वो भी सब चल रहा है ताकि जल्दी से जल्दी इसके बारे में पता चले और कोई युवती ऐसे झांसे में जो आ रखी है उसको भी बचाया जाए। जल्दी से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना पहुंचे। देखिए वो तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना पहुंचे, लाइव तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, घाना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री जो है मोदी 30 सालों में पहले प्रधानमंत्री हैं जो घाना पहुंचे हैं। और वहां के राष्ट्रपति महामा जो हैं उन्होंने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। 21 तोपों की सलामी, 21 ऑडियो है इसका, सुनाइए ना एक बार, क्योंकि वहां पर 21 तोपों की सलामी दी गई है। ये वो तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना पहुंचे हैं, राष्ट्रपति महामा वहां पर पहुंचे। 30 सालों में घाना पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घाना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
चलिए आगे बढ़ेंगे, जिसकी हम बात कर रहे थे साहब, लव जिहाद के जरिए ओमान में बेचे जाने से राजस्थान की बेटी तो साहब बच गई, लेकिन दिल्ली में अब सुनिए, कलावा पहनने वाले मोहम्मद रेहान की वजह से 19 साल की एक लड़की, ये देखिए वो तस्वीरें भी हैं, एसिड पीने को मजबूर हो गई। वो आईसीयू में है लड़की। पीड़ित लड़की के परिवार का जो आरोप है वो मैं आपको बताता हूं। कलावा पहनता था ये, कलावा वाले छलावे के सहारे मोहम्मद रेहान, रेहान इसका नाम, ये कलावा पहनता था। परिवार का आरोप है कि कलावा वाला छलावा किया, इसने हमारी बेटी के साथ धोखा दिया, शादी का झूठा झांसा दिया और एक्सप्लॉइट किया हमारी बेटी को, धर्म छिपाकर दोस्ती की, परिवार वाले कह रहे हैं। फिर शादी का झांसा देकर रेप किया, आपत्तिजनक तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल किया। पीड़िता की मां ने पुलिस को उसका फोन भी दिया जिसमें मोहम्मद रेहान की वॉइस रिकॉर्डिंग है। अब ये परिवार का आरोप है, पुलिस जांच करेगी, सच सामने आएगा। लेकिन परिवार कह रहे देखिए ये मोहम्मद, इसका नाम रेहान है, हाथों में कलावा है, हमारी बच्ची को इसने फंसाया, कलावा वाला छलावा। रेहान उनकी बेटी से पहले कई और हिंदू बच्चियों को टारगेट कर चुका है, ऐसा परिवार का दावा है। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मोहम्मद रेहान को गिरफ्तार कर लिया है। 26 साल का मोहम्मद रेहान बोझा ढोने का काम करता है। उसके पिता भी मजदूरी करते हैं, लेकिन वो खुद को बढ़िया नौकरी करने वाला बताया करता था। मतलब आप, मैं कह रहा हूं कितनी कहानियां इस तरह की, दिल्ली से लेकर प्रयागराज, चुरू से लेकर केरल तक। अगर परिवार वालों का आरोप सही है तो ये कथित लव जिहाद का जाल कितना बड़ा है, मतलब तब सामने आ रहा है जब देश के 11 राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बन चुके हैं। मतलब यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, कुछ लोग तो डिनायल मोड में रहता है, ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम जैसे राज्यों में सख्त कानून बन चुके हैं। इसके बावजूद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में लव जिहाद के 200 से ज्यादा केस सामने आए थे, 200 से ज्यादा। देश में मतलब सावधानी बचाव है साहब, इस केस में हम और क्या कह सकते हैं, सावधानी बचाव है, ध्यान रखें आप। देश में लव जिहाद के मामले क्यों नहीं रुक रहे हैं, ये बात आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब सुनिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं साहब, भारत में कई राजनीतिक पार्टियां, इनको जानते हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं। लव जिहाद का कांग्रेस लिंक मैं आपको बताऊंगा, आपने खबर नहीं सुनी होगी। राजनीतिक पार्टियां मानती नहीं है साहब कि लव जिहाद जैसा कुछ होता भी है, इसलिए कांग्रेस ने इंदौर से अपनी पार्टी के पार्षद हैं अनवर कादरी, इनका नाम है अनवर कादरी, चेहरा इनका आप देखिए, कांग्रेस के पार्षद, कोई कार्रवाई नहीं हुई इन पर अभी तक। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर क्या आरोप है, हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए फंडिंग का आरोप है। कांग्रेस के पार्षद पर लव जिहाद के लिए फंडिंग का आरोप, कांग्रेस पार्षद कादरी पर यह आरोप मोहम्मद अल्ताफ और साहिल शेख के नाम के उन 2 लड़कों के बयान के बाद लगा जिन्होंने पुलिस को बयान दिया कि अनवर कादरी मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़कियों से शादी करने के बाद उनसे देह व्यापार कराने के लिए कहता था, फंडिंग करता था, लाखों रुपए दिए थे। अनवर कादरी के खिलाफ, कांग्रेस के पार्षद के खिलाफ, अनवर कादरी के खिलाफ लव जिहाद की फंडिंग का आरोप 16 जून को लगा था और इस केस में 16 जून को पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। अनवर कादरी, ये कांग्रेस के पार्षद जो हैं, फरार हैं। लव जिहाद में फंडिंग का आरोप, कांग्रेस के पार्षद फरार होने के बावजूद कांग्रेस ने अभी तक कादरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। आप समझ सकते हैं कि भारत की कई पार्टियां लव जिहाद जैसे आरोपों को लेकर कितनी गंभीर है। सुनिए। और हमारे राज्य के अंदर जो कानून तोड़ेगा उससे निपटना भी जानते हैं, वो डकैत हो या डकैत का बाप हो, सबसे निपटना हम जानते हैं। हमने कहा है हमारे प्रशासन के साथ कि आप ढूंढिए और नहीं, जहाँ मिलते हैं वहाँ पकड़िए, और नहीं आता हाथ में तो जो मर्जी आए करिए, लेकिन हर हालत में कानून के शासन को मानने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मैं मान के चलता हूँ कि निश्चित रूप से इसका ध्यान सब रखेंगे।